बेकाबू बोट, मौत की कश्ती। नौसेना की स्पीड बोट कैसे भटकी? गेटवे ऑफ इंडिया पर जलमग्न हुई नीलकमल। समंदर में दो बोट की टक्कर, मौत का मंजर। देश की आर्थिक राजधानी उस समय दहल गई जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके से एलिफेंटा द्वीप जा रही यात्रियों से भरी बोट पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। नेवी बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इंजन की खराबी के कारण चालक ने स्पीड बोट पर नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टक्कर हुई। इस घटना के बाद से लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या स्पीड की वजह से ये हादसा हुआ? आखिर इस नेवी बोट की स्पीड क्या होती है? हादसे की क्या है वजह? इस बोट का नाम नीलकमल स्पीड बोट है। ऐसा दावा किया जाता है कि इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इस बात की जांच करके ही कहा जा सकता है कि हादसे वाले स्पीड बोट की कितनी स्पीड रही होगी। एक अधिकारी ने बताया कि जब भी कोई बड़ा कॉम्पोनेंट जैसे कि इंजन किसी क्राफ्ट पर लगाया जाता है तो हम OEM के साथ मिलकर बड़े स्तर पर टेस्ट करते हैं, ताकि महत्वपूर्ण क्षणों में कोई समस्या न आए। उदाहरण के लिए, अगर निर्माता दावा करता है कि इंजन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है, तो हम दावे की पुष्टि करने के लिए उनके साथ मिलकर इसका परीक्षण करते हैं। इसी तरह का एक परीक्षण किया जा रहा था। इसके साथ ही अब तक की जांच में हादसे के मुख्य 4 कारण सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, नेवी बोट की टेस्टिंग गलत जगह पर की जा रही थी, तो सेफ्टी गैजेट की कमी भी सामने आई है, और सबसे बड़ा कारण नौसेना नाव के चालकों का स्टंट करना है। हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नौसेना नाव के चालक बहुत ही तेजी से नाव पर स्टंट कर रहे थे। उनकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर घंटा थी। मुंबई पुलिस के अनुसार मृतकों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर खोज एवं बचाव अभियान के साथ साथ सभी कर्मचारियों का लेखा जोखा भी तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं को बताया कि इस घटना में 101 लोगों को बचा लिया गया है। फडणवीस ने बताया कि शाम 7:30 बजे तक नौसेना के चिकित्सकों ने 10 नागरिकों और नौसेना के 3 कर्मियों समेत 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया। नौसेना के गंभीर रूप से घायल 2 कर्मियों को नौसेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फडणवीस ने इस त्रासदी में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद पीएम मोदी ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा, प्रधानमंत्री ने मुंबई में नाव दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि पुलिस ने इस मामले में नौसेना के स्पीड बोट चालक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(a), (b), 282, 324, 35 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।